सिया राम वन वन गुंजे नाम पग पग चले मर्यादा जय जय सिया राम सिया राम राम वन को गए सिया राम। श्री राम हमारे 14 वर्षों के वनवास में 13 वर्षों का वनवास कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। अब सिर्फ इस वनवास का 1 वर्ष शेष है और इस 1 वर्ष में हर एक क्षण में आपके साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप अयोध्या के राजा बन जाओगे तब आपके पास मेरे लिए समय नहीं होगा। सीते, ऐसा नहीं है। श्री राम देखिए कितना सुंदर मृग है वो। श्री राम देखिए ना कितना सुंदर मृग है। मैं एक बार इसे स्पर्श करना चाहती हूँ, किस तरह से स्वर्ण से चमक रहा है। श्री राम मुझे ये मृग चाहिए, क्या आप मेरे लिए ये मृग लेकर आएंगे? इन 13 वर्षों में मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है, मुझे ये स्वर्ण मृग चाहिए। मैं इसे एक बार स्पर्श करना चाहती हूँ। देखिए ना ये कितना मासूम है। मैं सिर्फ इसे एक बार स्पर्श करना चाहती हूँ, मुझे ये मृग चाहिए। सीते, ये मायावी भी हो सकता है। श्री राम एक बार देखिए इस मृग को। आपको लगता है ये मासूम सा मृग मायावी हो सकता है? किंतु अगर आप नहीं चाहते कि मैं इस मृग को स्पर्श करूं तो ठीक है। रुको सीते। ठीक है सीते, मैं तुम्हें ये मृग लाकर दूंगा, परंतु तुम मुझे एक वचन दो, तुम इस कुटिया से कहीं नहीं जाओगे। ठीक है श्री राम, आपको मैं वचन देती हूँ कि मैं इस कुटिया से कहीं नहीं जाऊंगी, परंतु मुझे ये हिरण चाहिए और आप मेरे लिए ये हिरण लेकर आइए। लक्ष्मण। हाँ भैया। भैया आपने बुलाया? लक्ष्मण, मैं सीते के लिए ये हिरण लेने जा रहा हूँ, सीते की रक्षा करना। रुकिए भैया, भैया मैं ले आऊंगा भाभी के लिए ये हिरण। लक्ष्मण, सीते ने ये हिरण मुझसे मांगा, तुम यही रहो सीते की रक्षा करने। श्री राम चले सिया के लिए धनुष उठे वन दुआ करुणल दुआ शीर लवण रतन दर नग कर केलनक कन नदन नन कन नगरतन दर नग कर केलनक कन नदन नन कन नगरतन दर नग कर केलनक कन नदन नन कन। भाई लक्ष्मण, सहायता करो। लक्ष्मण, सहायता करो। लक्ष्मण तुमने सुना नहीं? तुम्हारे भैया तुम्हें पुकार रहे सहायता के लिए। भाभी आप चिंतित मत होइए, भैया को कुछ नहीं होगा। सीते, सीते, सीते। सुना लक्ष्मण तुमने? अवश्य तुम्हारे भैया किसी बड़े संकट में हैं, उन्हें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। लक्ष्मण जाओ, अपनी भैया की सहायता करो। भाभी माँ, भैया को कुछ नहीं हो सकता, ये कोई माया जाल है। लक्ष्मण तो क्या तुम माया से भयभीत हो गए हो? भाई लक्ष्मण, सहायता करो। सीते। देखो तुम्हारे भैया बुला रहे तुम्हें, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अगर तुम नहीं जा सकते हो तो मुझे दो ये धनुष बाण। परंतु भाभी माँ। लक्ष्मण अगर तुम मुझे ये बाण भी नहीं दे सकते हो तो मैं इस बाण के बिना ही अपने पति की रक्षा कर सकती हूँ। एक पत्नी का दायित्व होता है कि वो अपने पति की रक्षा करे। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी, मुझे किसी माया से कोई भय नहीं लगता है। रुको भाभी माँ। भाभी माँ, आपके प्राण संकट में आ सकते हैं। क्या करूंगी मैं इन प्राणों का लक्ष्मण, जब मेरे श्री राम ही नहीं रहेंगे? मेरे इस जीवन में सबसे मूल्यनीय मेरे श्री राम ही हैं और उनके बिना इस जीवन का कोई मोल नहीं है। तुम नहीं जा सकते हो तो मुझे जाने दो लक्ष्मण। रुको भाभी माँ, ठीक है मैं जा रहा हूँ।
ठीक है भाभी माँ, मैं जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। लक्ष्मण, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ। भाभी माँ, एक आदेश आपका मैं मान रहा हूँ, मेरा एक आदेश आपको मानना पड़ेगा। भाभी माँ, आपके लिए मैं रेखा बना रहा हूँ, आप इस रेखा को पार मत करना। ये लक्ष्मण रेखा है, ये रेखा आपकी रक्षा करेगी। जब तक भैया ना आए इस रेखा से बाहर मत जाना। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। क्षमा कीजिएगा ऋषिवर, मैं आपकी पुकार सुन ना सकी। कहिए, क्या आवश्यकता है आपको मेरी? क्या सहायता कर सकती हूँ मैं आपकी? बहुत दूर से आया हूँ देवी, मैं थक गया हूँ, मुझे भोजन की और विश्राम की आवश्यकता है। अवश्य ऋषिवर, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। रुको देवी, कहिए ऋषिवर। मैंने कहा है मुझे भोजन और विश्राम की आवश्यकता है, कृपया करके मुझे कुटिया में प्रवेश दे। मुझे क्षमा कीजिए ऋषिवर, मैं आपको कुटिया में प्रवेश नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी यहाँ पर नहीं है और मैं बिना उनकी उपस्थिति में आपको कुटिया में प्रवेश नहीं दे सकती हूँ। कृपया कर आप प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। रावण, रावण, भाभी माँ, आपके लिए मैं रेखा बना रहा हूँ, आप इस रेखा को पार मत करना। ये लक्ष्मण रेखा है, ये रेखा आपकी रक्षा करेगी। ऋषिवर, ये लीजिए, भोजन ग्रहण कर लीजिए। देवी, मैं बहुत लंबी यात्रा से आया हूँ और बहुत थक गया हूँ, मुझे विश्राम की आवश्यकता और मैं अपना आसन लगा चुका हूँ। भोजन आप मुझे यहाँ पर लाकर परोस दीजिए। क्षमा कीजिए ऋषिवर, मैं यहाँ से आपके पास नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे देवर ने मेरी सुरक्षा के लिए एक रेखा खींची है और मैं इस मर्यादा की इस रेखा को पार नहीं कर सकती हूँ, इसलिए आपको ही कष्ट करना होगा। आप आकर ये भोजन ले लीजिए। घोर अपमान, घोर अपमान। देवी, आप मेरा अपमान कर रही हो। पहले आपने मुझे कुटिया में प्रवेश नहीं दिया और दूसरी बार यहाँ पर मुझे भोजन भी नहीं दिया। आप मेरी सहायता नहीं कर सकती है तो ठीक है, लेकिन आप मेरा अपमान मत कीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, परंतु मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकती हूँ। यह मर्यादा की एक सीमा है और मैं इसे पार नहीं कर सकती हूँ। बस देवी, आप मेरा अपमान कर रही हो। आप मुझे जानती नहीं हो, हम बहुत बड़े अंतर्यामी हैं। हम सब जानते हैं इस समय आपके पति घोर संकट में है और मैं तुम्हें इस चीज के लिए श्राप देता हूँ। नहीं ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। तुम इस वन में क्या कर रही हो? तुम तो किसी राजघराने से प्रतीत होती हो। हाँ ऋषिवर, मैं राजघराने से ही हूँ। मैं राजा जनक की पुत्री सीता हूँ। राजा जनक की पुत्री और इस घने वन में? तुम्हें तो किसी त्रिलोक के स्वामी की अर्धांगिनी होना चाहिए, तीनों लोगों पर राज करना चाहिए। रावण हूँ मैं, रावण। तीनों लोगों में मुझसे बड़ा कोई नहीं। वन, पशु, पक्षी, भगवान स्वयं भी मुझसे कांपते और भागते। तीनों लोगों का स्वामी हूँ मैं। हे दशशीष,
हे लंकेश, सीते चलो मेरे साथ। लंकापति रावण हूँ मैं, सोने की लंका है मेरे पास। तुम्हें यहाँ दासी बन के रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें लंका लेके जाऊंगा। आज 5 दासियां होगी तुम्हारे सामने, जो तुम्हारी सेवा करेगी दिन रात। सीते चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें इस वनवास से मुक्ति दिलवाऊंगा। मैं तुम्हें सोने की लंका में, अपनी लंका में लेकर जाऊंगा। वहाँ पर बहुत सारी दासियां तुम्हारी सेवा करेगी और सेवा में लगे रहेगी। बस करो दुष्ट रावण। जिस सुख और वैभव का तुम मुझे लालच दे रहे हो ना, वो सब कुछ मैं अपने श्री राम के लिए त्याग कर आई थी। अयोध्या में इन सब चीजों की कोई कमी नहीं थी। बस करो सीते, इस तरीके से मेरा अपमान आज तक तीनों लोगों में किसी ने नहीं किया है। रावण, बस करो रावण, तुम्हारे अहंकार का अंत आ चुका है। अगर जीवन चाहते हो तो यहाँ से पुनः लौट जाओ, जहाँ से आए हो वहाँ पर। बहुत हठी हो तुम मेरे साथ ऐसे नहीं जाओगी। अब सीता हरण होगा। तुम कहीं नहीं जा सकती सीते। दुष्ट रावण, चले जाओ यहाँ से। अगर मेरे स्वामी श्री राम को पता चला तो वो तुम्हारा अंत कर देंगे, और तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पूरे कुल का सर्वनाश कर देंगे वो। तुम्हें आखिरी चुनौती दे रही हूँ मैं रावण, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे पूरे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। सीते, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। इस ब्रह्मांड में तीनों लोगों का स्वामी हूँ मैं, लंकापति लंकेश हूँ मैं। ना मुझे कोई दानव मानव और ना ही कोई भगवान शिव भी मुझे परास्त नहीं कर सकते। इस तीनों लोगों का स्वामी हूँ मैं, अमर हूँ मैं, अमर। रावण, 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 इतना अहंकार सही नहीं है। तुम्हारा अंत निकट आ गया है, चले जाओ यहाँ से। अब तो सिर्फ सीता हरण होगा। सीते, दूर रहो दुष्ट रावण। सीते चलो सीते। श्री राम, श्री राम, लक्ष्मण, सहायता करो। श्री राम, रावण, 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 लंकापति रावण ही है। चाहते कि मैं इस मृग को स्पर्श करूं तो ठीक है। रुके। तुम्हें तो किसी त्रिलोक के स्वामी की आगे मैं इन सभी के लिए मेरे पास डबल से आ डबल बोलो ना। 5 जैसे दासियां रखेगी। बस करो सीते, बस करो सीते, तुम मेरा अपमान कर रही हो। तीनों तरीके से मेरा अपमान आज तक तीनों लोगों में किसी ने नहीं किया है। किसी ने नहीं। तुम कहीं नहीं जा सकती सीते। रावण, दुष्ट रावण, अगर तुम्हारा अंत नहीं चाहते हो तो तुम यहाँ से सीते, दूर रहो दुष्ट रावण। सीते चलो सीते। छोड़ो रावण। श्री राम, श्री राम, लक्ष्मण, सहायता करो। श्री राम। क्या करो, बहुत खतरनाक। छोड़ो दुष्ट रावण मुझे। श्री राम, छोड़ो। लंकापति रावण हूँ मैं।